ज़्यादातर लोग मेरे से एक प्रश्न पूछते हैं, बोले कि सर आपने नौकरी छोड़ दी तो कर क्या रहे हो आजकल? और कई तो मेरा मज़ाक भी बनाते हैं कि मतलब मैं क्या करता हूँ? तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पब्लिक वीडियो डाला जाए और अपनी मन की भड़ास निकाली जाए क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम किसी को कुछ बता देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को तसल्ली मिलती है। और मैं तो आपसे को सजेस्ट करूँगा कि कोई अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हो जो आपको समझे, उसको बताओ। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब फैमिली ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मेरे को जानते हैं, उनको पता ही होगा कि मैं 2018 में जॉब कर रहा था। उसके बाद उस समय क्या देखो जॉब भी कर रहा था और यूट्यूब भी चलाता था और टीचिंग भी करता था। सुबह-शाम टाइम मिलता था तो टीचिंग करता था। तो मैंने फिर एक डिसीज़न लिया और इतना आसान भी नहीं था वो डिसीज़न लेना, बट मैंने ले लिया। क्योंकि मेरा जो पैशन था वो टीचिंग में था और टीचिंग में भी मैं गवर्नमेंट टीचर ही बनना चाहता था। तो हालाँकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी सक्सेस हो जाऊँगा बट ऐसा हुआ नहीं है। मैंने 2022 में जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि सिर्फ़ 1 साल के अंदर ही मैं कहीं न कहीं सक्सेस हो जाऊँगा। और मैंने जो टारगेट बनाया था, वो बनाया था कि मैं प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दूँगा क्योंकि उस समय जब मैंने जॉब छोड़ी तो एमपी सेट का एग्ज़ाम आया हुआ था उस समय, तो मैंने सोचा मैं तुरंत निकाल दूँगा। लेकिन कुछ ज़्यादा हीरो बन रहा था अपने आप में, तो ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट दिया, फ़ेल हो गया, तो बड़ा एक मन में पछतावा हुआ कि मतलब नौकरी छोड़ के कहीं गलती तो नहीं कर दी है। नॉर्मली ये तो देखो सबके साथ होता ही है। लगता ही है कि गलती तो नहीं कर दी है बट देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बहुत ही अच्छे के लिए होता है। तो अभी भी देखो मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ तब भी मैं कह रहा हूँ ये बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दौरान क्या है जो मैंने नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैं यूट्यूब पे भी कम एक्टिव रहा। अब एक यूट्यूब पे कम एक्टिव क्यों रहा? तो देखिए कोई बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना? सक्सेस होना, ना होना ये बाद की बात है, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैंने अपने आप को क्योंकि मुझे पता था कि यूट्यूब पर मैं कभी भी बाउंस बैक कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ दोबारा। लेकिन पढ़ाई तो बार-बार नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर डिसीज़न लिया कि मैं पढ़ूँगा और मैंने मार्च 2023 से पढ़ना शुरू किया था। दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ी थी। 2-3 महीने मेरे को थोड़ा-सा मैंने कोचिंग-वोचिंग शिफ्ट की तो उसमें टाइम लग गया था। मार्च 2023 से मैंने पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जून 2023 का नेट मतलब कम नंबर आए थे, 66 मार्क्स आए थे, तो उसमें नहीं हो पाया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने दिसंबर दिया तो उससे भी कम नंबर आए। अब मैं डिमोरलाइज़ हो गया। फिर मुझे क्या एक मेरा एक दोस्त है यशपाल ठाकुर तो उसका एक साथ मिला, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो मुझे पहली सफलता मिली मेरी पीएचडी एंट्रेंस में। जीवाजी यूनिवर्सिटी का मेरा पीएचडी एंट्रेंस हुआ तो वहाँ मुझे फर्स्ट सक्सेस मिली, वो मैंने क्लियर किया। चलो अच्छी बात है। अब मैं पूरी तरह से तैयार। 2024 जून का अटेम्प्ट दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 100% क्लियर था। लेकिन अब समझ लो आपको पता ही है सबको कि नेट 2024 के साथ क्या हुआ, जून वाले के साथ री एग्ज़ाम हुआ। अब री एग्ज़ाम दिया है, तो री एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ। इसमें मार्क्स वैसे लग रहा है कि हो जाएगा, तो चिंता भी हो रही है, बार-बार देखा जा रहा है रिज़ल्ट मेरे द्वारा, वेबसाइट चेक की जा रही है। तो देखते हैं, अगर हो नहीं भी होगा तो 1-2 नंबर से ही जाऊँगा, मतलब मैं अब उस मुहाने पे पहुँच चुका हूँ कि अब मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। तो 1 डेढ़ साल जो मैं कम यूट्यूब पर एक्टिव रहा, उसके पीछे यही था कि फ़ोकस ऑन स्टडी, राइट? अब मैं दोबारा बाउंस बैक कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरी स्टडी इतनी हो गई है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ना? और पढ़ाई का तो कोई अंत है ही नहीं है। तो अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ और अब की बार लिटरेचर लेके आ रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। अब की बार इंग्लिश लिटरेचर के साथ बिल्कुल वो धुआँ उड़ाऊँगा कि आप लोग भी याद करोगे कि हाँ, कुछ है। अब मैं इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करवाऊँगा, राइट? और अभी भी सक्सेस ना होते हुए भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि राघवेंद्र सर 100% सक्सेस होंगे, 100%। कॉन्फिडेंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, घमंड नहीं बोल रहा है।
एक होता है घमंड बोलना, एक होता है कॉन्फिडेंस बोलना। मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, तो देखते हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, 2-3 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब पे ज़रूर एक्टिव हो रहा हूँ और आपको कुछ ना कुछ अच्छा मंत्र देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पूछा था तो मैंने बता दिया कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी मैं अब बाउंस बैक कर रहा हूँ और लोगों को अच्छा मैसेज दूँगा और इंतज़ार कर रहा हूँ नेट के जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट का। अच्छा होगा, बुरा होगा मैं आपको बताऊँगा। फ़ेल हुआ तो भी स्वीकार, पास हुआ तो भी स्वीकार। है ना? चलिए ओके, बाय-बाय, थैंक यू वेरी मच।